हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डियर संजीव सर एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं मेंसुरेशन का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा से समझना चाहते हैं वीडियो को अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्षेत्रमिति क्या होता है, क्षेत्रमिति के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पे मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रमिति। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्षेत्रमिति दो शब्द से बना है, यानी क्षेत्रमिति को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षेत्र धन मिति। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्षेत्र मिति ये हुआ। क्षेत्र का मतलब आप समझते हैं कि क्षेत्र क्या, किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या क्षेत्र होता है। किसी भी खेत का, जैसे मान के चलिए आपका खेत भी क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो गया। किसी भी क्षेत्र का यानी मिति का अर्थ होता है मेजर। मेजर का मतलब होता है मापना। मिति का अर्थ होता है मेजर। बेहतर का मतलब होता है मापना, यानी किसी भी क्षेत्र का मापन करना या मापने का जो विधि होता है क्षेत्रमिति कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्षेत्रमिति में क्या सब पढ़ना चाहिए और क्या सब चीज़ होता है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रमिति दो शब्द से बना है, क्षेत्र प्लस मिति। क्षेत्र का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का, मिति का अर्थ होता है मापना, क्षेत्रमिति कहलाता है। क्षेत्रमिति में हम दोस्तों 2D और 3D के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। 2D और 3D क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2D और 3D के बारे में बात करना है तो 2D और 3D क्या होता है। तो सबसे पहले 2D और 3D के बारे में बात करते हैं। 2D और 3D के बारे में अगर जान जाएंगे तो क्षेत्रमिति के बहुत सारे कुछ जान जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2D का अर्थ ये होता है, 2D का अर्थ होता है 2 TWO डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन का हिंदी इसका मीनिंग हो जाएगा दो बीमाएँ, दो बीमा या बीमाएँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हर वो चीज़ जिसमें दो बीमाएँ होती है उसे हम 2D बोलेंगे, या हर वो चीज़ जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई होता है उसे हम 2D बोलेंगे। 3D का अर्थ ये होता है दोस्तों, 3D जैसे, यानी 3D बोलने से ये होता है 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 का मतलब 3, डायमेंशन का अर्थ होता है बीमाएँ। हर वो चीज़ जिसमें 3 बीमाएँ होती है, जैसे मान के चलिए 3D का में आपको फिगर से पता चल जाएगा कि 3D क्या होता है, 2D क्या होता है। हर वो चीज़ जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई हो उसे हम क्या बोलेंगे, 3D बोलेंगे। इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। अब यहाँ पे 2D में आप ऐसे भी कह सकते हैं, 2D में हमेशा लंबाई चौड़ाई की बात किया जाता है, और 3D में क्या होता है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों का, यानी तीनों का बात किया जाता है। 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का बात किया जाता है। 2D में हमेशा लंबाई और चौड़ाई का बात किया जाता है। यानी 2D का अर्थ ये समझिए, किसी भी क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल निकालना है या परिमाप निकालना है तो 2D में आएगा, और किसी भी क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है, आपका 3D में आएगा। तो आप यहाँ से समझ लीजिए, 2D का अर्थ होता है कि हर वो चीज़ जिसमें लंबाई हो तथा चौड़ाई हो उसे हम 2D बोलेंगे। 3D का अर्थ ये हुआ कि हर वो चीज़ जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, 3D बोलेंगे। तो 2D और 3D के अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं 2D और 3D के फिगर को हम समझते हैं। तो 2D और 3D का फिगर कैसे बनाएंगे वो चीज़ को आज दिखाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब 2D और 3D के पार्ट्स अलग अलग जानना है। सबसे पहले हम 2D पर बात करेंगे, 2D क्या होता है, 2D का फिगर कैसे समझेंगे, तो उसके बाद हम 3D का पार्ट्स पे जाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट्स है आपका 2D, यानी 2D के लिए क्या सब फिगर आते हैं 2D के लिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2D के लिए क्या सब हमको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट्स आपका आता है सभी प्रकार के, जैसे त्रिभुज आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट्स त्रिभुज, यानी ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल। सभी प्रकार के त्रिभुज हम किस में पढ़ते हैं, 2D में पढ़ते हैं। 2D में क्या होता है, हमेशा लंबाई और चौड़ाई की बात किया जाता है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे जानेंगे। त्रिभुज के बाद आता है आपका, यानी आपका आयत आते हैं, जिसको रेक्टेंगल कहते हैं। जिसकी क्या कहते हैं, यानी आयत की परिभाषा की बात किया जाता है तो आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 के बराबर होता है। ये सब क्या आता है, 2D में आते हैं दोस्तों। यानी तीसरा पॉइंट आपका आएगा वर्ग, इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर, यानी आयत यानी वर्ग,
यानी चारों भुजा आपस में क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 के बराबर होता है। ये आपका त्रिभुज हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आयत है, ये आपका वर्ग है। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, चौथा आता है चतुर्भुज। सभी प्रकार के चतुर्भुज 2D में आते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी सभी प्रकार के चतुर्भुज क्या आते हैं दोस्तों, 2D में आते हैं। तो 2D में टोटल चतुर्भुज, सभी प्रकार के चतुर्भुज यानी 2D में आएगा। पाँचवा पॉइंट आपका आएगा वृत्त, यानी सभी प्रकार के वृत्त यानी सर्कल क्या आता है, 2D में आता है। तो आपको फिगर से पता चल गया होगा 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। 2D का अर्थ ये होता है कि हर वो चीज़ जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो उसे हम 2D बोलेंगे। हर वो चीज़ जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई हो उसे हम 3D बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मान के चले यहाँ पे आयत की बात किया जाए तो आयत में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लंबाई बोलेंगे और ऊपर वाले डिस्टेंस को हम चौड़ाई बोलेंगे। तो यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई 2D में हमेशा क्षेत्रफल और यानी क्षेत्रफल और परिमाप पे बात किया जाता है। 2D में हमेशा क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं, लेकिन 3D में हम क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और आयतन निकालते हैं। यानी आपको फिगर से पता चल गया होगा कि 2D में क्या सब पढ़ना है और 3D में क्या सब पढ़ना है। वो आपको इसके बाद नेक्स्ट बताया जाएगा कि इसमें इस पार्ट में 3D क्या होता है। 2D का ये टोटल फिगर हुआ, त्रिभुज पढ़ना 2D में, आपका वर्ग पढ़ना है, आयत पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, ये सब क्या पढ़ना है, 2D में पढ़ना है। जैसे मान के चलिए आपका ये बोर्ड जो है, आपका बोर्ड भी क्या है, एक 2D का फिगर है, यानी आपका 2D है, इसमें भी दो विमाएँ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। अब यहाँ पे देखिए 3D के लिए क्या सब पढ़ना है हमको, 3D के लिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3D के हमको क्या सब पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका घन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। यानी घन का देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों फिगर किस तरह बनेगा, जैसे आप लूडो का गीटी देखे होंगे, ये आपका हो गया घन। यानी घन का मतलब हुआ कि 4 वर्गाकार सतह को जोड़ने के जो सरफेस बनता है उसको घन कहते हैं। तो यानी आपका ये हो गया घन। इसमें लंबाई यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे लंबाई, यहाँ से यहाँ तक को हम L बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे ये हो जाएगा आपका चौड़ाई B हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई हो जाएगा। हर वो चीज़ जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो उसे हम क्या बोलेंगे, 3D बोलेंगे। दूसरा पॉइंट्स आ जाएगा आपका 3D में घनाभ, जिसको क्यूबाइड बोलेंगे, QU। अब यहाँ पे देखिए घनाभ क्या होता है, जैसे आप ईंट देखे हैं, ईंट का आकार का होता है। जैसे आप सल्लाई का जो आपका क्या आता है, खोल आता है, वो भी क्या है, एक घनाभ है ईंट का आकार का। इसमें भी क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। अब तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ना है आपको दोस्तों, शंकु, जिसको कौन बोलते हैं, शंकु आपका इस आकार का रहेगा। अब यहाँ पे देखिए शंकु हो गया। चौथा पॉइंट इसमें पढ़ने वाले आप लोग शंकु के बाद बेलन, सिलेंडर। सिलेंडर देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आपका घर का सिलेंडर नहीं, यानी सिलेंडर यानी बेलनाकार होता है, ये आपका सिलेंडर हो गया। इसमें भी क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पांचवा पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं आप, गोला, ठोस आकार का होता है, स्फेयर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों गोला का फिगर इस तरह होगा, ये आपका क्या हो गया। तो इससे पता चलता होगा दोस्तों 3D और 2D में क्या अंतर होता है। 2D और 3D का फिगर से आपको पता चल गया होगा कि किसका क्या निकालना चाहिए, क्षेत्रफल या परिमाप किसका निकालना चाहिए। हमेशा 2D में आप क्षेत्रफल और परिमाप पर बात करते हैं। किसी भी आकृति का अगर क्षेत्रफल निकालता है तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं, तो 2D में उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर परिमाप निकालना होता है तो चारों भुजाओं का योग
छेदफल अगर निकालते हैं, इन चारों भुजा को जोड़ देना, चतुर्भुज में चारों भुजा को जोड़ते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी आकृति का 2D में अगर छेदफल परिमाप निकालना है तो सभी भुजा का योगफल करते हैं। और यहाँ पे देखिए 3D में क्या होता है, 3D में क्या बात करते हैं, आप इसका मान के चलिए जैसे आपका आयतन हुआ, 3D में आयतन निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ये सब क्या आता है 3D में आता है। तो 3D और 2D में आपको अंतर पता चल गया होगा फिगर से, 2D क्या होता है 3D क्या होता है। आप 2D की परिभाषा कह सकते हैं हर वो चीज़ जिसमें लंबाई चौड़ाई हो उसे हम 2D बोलेंगे। 3D का परिभाषा आप ऐसे भी कह सकते हैं हर वो चीज़ जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों हो उसे हम 3D बोलेंगे। D 4 डायमेंशन होता है, डायमेंशन का अर्थ होता है बीमाएँ। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट्स बात करेंगे त्रिभुज के बारे में, तब पहला वीडियो बनेगा अब त्रिभुज पे। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का सभी पार्ट्स पढ़ेंगे और त्रिभुज के जितने सारे गुण होता है सारा चीज़ पढ़ेंगे। उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कैसे उसका परिमाप निकाला जाता है, इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों 2D और 3D के बारे में आपको पता चल गया फिगर से, 2D क्या होता है 3D क्या होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका, सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का पूरा डिटेल से बताएंगे, यानी पार्ट 2 में आपका त्रिभुज पढ़ाएंगे और त्रिभुज का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो द एंड हो गया। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।